Good afternoon, students. Am I Good audible? afternoon. Yes, sir. Okay. I'm waiting for the students to join. We will start the lecture in 1 to 2 minutes, okay? So you got the invitation for 14th of August night with stars. Hmm? Have you got the invitation? Yes, sir. Sir, 4th in October. 14th October को. Have you got your invitations? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. सर किसका है इनविटेशन? ये बच्चे बता तो रहे हैं इनविटेशन मिला है इनको, तो इनसे पूछो. भाई कैसे मिला बता दो कोई सर. अमित सर ने भेजा वगैरह का था। नहीं मिला लेकिन नोटिस का ही पता. स्टूडेंट आईडी वो होनी चाहिए तो। वो प्रोसीजर ठीक से मुझे नहीं बोल रहे पता कैसे आएगा, बट सर हाँ सर वो कल मैंने फोन किया था सर, टॉपिक बता दो प्रेजेंटेशन का। अच्छा अच्छा. क्या क्या नाम है? रौनक. यस सर, रौनक कुमार 18M039। रौनक का रोल नंबर बोलना. 18M039 रौनक तुम्हारी प्रेजेंटेशन हुई नहीं थी क्या पहले? हुई थी सर, अगस्त में हुई थी हाँ मेरी तो और बस कार्तिक वही तो की। वो हो गई ना. यस सर वही थी। अभी अभी वही वही क्रम चल रहा है. अभी अभी फर्स्ट टर्म चल रही है, तो आपकी हो गई थी. ओके सर ओके।
ठीक है ना, जो एक बार हो गई है वो अब उनको दोबारा नहीं, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास मल्टीपल बार बार आपसे प्रेजेंटेशन लेते रहें, टाइम बचेगा देन वी विल थिंक ऑफ सम न्यू टॉपिक्स। ठीक है, पहले एक ओके बार सर। ये बच्चों को कवर हो जाए, बाकी जितना हमने सिलेबस पढ़ा है वो उनको गो थ्रू हो जाए, देन वी विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हमने एक ही पीपीटी बनाई है मिलके, तो आधा आधा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, पीपीटी आप बिल के एक्सप्लेन कीजिए, नो डाउट, बट यू हैव टू, द कंटेंट मस्ट बी गुड। अगर दो बंदे लोग काम कर रहे हैं किसी चीज पे तो एक बंदे से ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए उनकी, तो जो आपका कंटेंट होगा वो क्लासिफाइड होना चाहिए, काफी अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव हो, नंबर ऑफ स्लाइड्स मच भी ज्यादा होनी चाहिए, डिटेल्ड थोड़ा हो उसमें। ठीक है ना, आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि दो बच्चे एक ही टॉपिक को थॉरोली पढ़ें और उसको ऊपर पीपीटी बनाएं, क्लब करके प्रेजेंटेशन दें, इंडिविजुअल मत दो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको इंडिविजुअल देना है, दैट्स अप टू यू। ओके सर। इफ यू वांट टू गो फॉर इंडिविजुअल यू कैन गो, और आप अगर आप क्यूमुलेटिव उन दोनों को मिला के करना चाहते हो तो देन दैट्स योर चॉइस। So in our last class we were discussing the biomass. So मैंने बोला कि बायोमास इज अ वेरी बिग टर्म, और बायोमास के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आती है हमारे पास। Now in this picture you can easily see the difference, the different types of fuels that are domestic waste or your agriculture waste that are available, and you can extract energy from these sources. Maybe the energy density is not so high, लेकिन फिर भी आप इसको एक यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास को। सो बायोमास एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग वुड, जैसे हमने बताया, प्लांट रेजिड्यू और फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, मैन्योर एंड डंग। एल्गी इज द मोस्ट energy efficient form of biofuel that the different organizations and different countries are working on the biodiesel and the biofuel, and the oil that is extracted from oil, the algae itself. They are growing the algae in in the environment which is most suitable and favorable for its growth, with full-fledged supply of carbon dioxide and sunlight. And after a certain duration of time or the lifespan of the algae starts to develop an organic fuel inside its body. तो जब वो बॉडी में एल्गी जो है फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है ऑयल, तो उसको एक मेच्योरिटी लेवल पे ला के हम एल्गी को एक्सट्रैक्ट करके वहां से वो जो ऑयल है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। सो दिस इज द रिसर्च गोइंग ऑन, अभी इतना वाइबल नहीं है एंड नॉट इकोनॉमिकल ऑल्सो, सो इट कैन बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बट स्टिल अभी मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम जो बायो मास का, जैसे हमने कल 3 मेथड्स पढ़े थे, सबसे पहले हम डायरेक्ट बर्न कर देते थे, फिर केमिकल, और लास्ट में हम गैस फॉर्मेशन जैसे हम करते थे, जिसको हम करते थे एनारोबिक, उसका जो हम क्या करते थे, फर्मेंटेशन टाइप थिंग करते थे। अभी हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको एक बार यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। सो मेन गोल्स यही है आपके, द प्रोडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोफ्यूल्स। ठीक है, बस आप एक बार ये देख लीजिए स्लाइड्स, देन वी विल गो इन डिटेल। प्रोवाइड 20 to 80% ऑफ एनर्जी डिमांड इन मोस्ट कंट्रीज। हीट से ही सारा काम होता है, हीट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे पास हीट है देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट coal power plants, then that those plants were working on the Rankine cycle. Then we discussed about the gas power plants that were working on the Brayton cycle. Then we worked on your third one, your hydropower plants, and also on the nuclear power plants. तो अगर हम हाइड्रो को हटा दें, बाकी 3 को हमने देखा, तो हीट इज द मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो हीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको हम किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स का अब हम बात करें तो शुगर केन से हम क्या है, इथेनॉल बना रहे हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग टू blend this ethanol from the organic
कंपाउंड से ऑर्गेनिक जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है दैट इज शुगर केन, इसका जो रस है इसको फर्मेंट करके हम इथेनॉल बनाएं एंड उसको हम अपने पेट्रोल के साथ मिक्स करें सो दैट our dependency on other countries for fuel decreases and our foreign reserve exchange increases. So sugar cane हो गया आपका, so और corn है, rice है और sugar beets हैं. These are some of the agriculture produces that can be converted into ethanol, and ethanol is a clean fuel for our automotives की बात करो या आप पावर प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं, हम इनसे भी चला सकते हैं. So ethanol is produced by fermenting and distillation sugar or starch. So sugar content is there in the sugarcane, and your corn and rice, so sorghum and your sugar beet, these contain starch. तो starch और sugar का fermentation करके we can produce ethanol, जो हम शराब बनाते हैं, that is also the fermentation process. ठीक है, ओके. सो हम कल पढ़ रहे थे बायोमास के रिजर्व्स के बारे में, ये हमने पढ़ लिया था. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्जन के बायोमास कन्वर्जन के प्रोसेस. हमने पहला देखा था योर डायरेक्ट कंबशन, जैसे अभी मैंने दिखाया इसमें कि सीधा हम बायोमास को जला दें. हीट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सीधा जला के आप जैसे रिमोट एरियाज में जहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं है, वहां पे हम इस तरह से जो है पावर जनरेशन के लिए कुछ सिस्टम लगा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो हीट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कन्वर्जन का. सो डायरेक्ट कंबशन एंड अगेन नेक्स्ट वन योर thermochemical conversion. In this we convert that जो हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको सम मोर जो आप कह सकते हैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, या फिर उसका जो वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू, उसको थोड़ा एनहेंस कर दें हम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन के थ्रू. जैसे हमने उसका बताया था कल आपको गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन का जो हम पढ़ रहे थे थर्मल कन्वर्जन में. ठीक है, मिथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया. आप शुगर केन्स है जो उसका रस निकाल के हमने उसको कन्वर्ट कर दिया विद द प्रोसेस. सिमिलरली योर नाउ बायोकेमिकल कन्वर्जन, इसमें क्या है, हम एनारोबिक डाइजेशन कर रहे थे फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर बायोगैस. एंड फर्मेंटेशन अभी मैंने बताया आपको, फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस इथेनॉल. ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक तो होता है एनारोबिक, ये एनारोबिक एक होता है एनारोबिक. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? द एनारोबिक इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मींस देयर इज नो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज एनारोबिक. एंड द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एनारोबिक प्रोसेस. सो अगर हमें मीथेन बनानी है यानी कि बायोगैस प्रोड्यूस करनी है, तो दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड हीट चाहिए हमें और बैक्टीरिया चाहिए, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया that converts the biomass into methane gas, and the methane gas can be easily used for your power generation. हीटिंग इफेक्ट्स के लिए आपका डोमेस्टिक कोई सप्लाई है उसके लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं इसको. although it has some impurities like HO2 वेपर्स हैं, H2O के वेपर्स हैं. ठीक है, H2O यानी कि वाटर वेपर्स हैं इसमें. दूसरा इसमें कुछ सल्फाइड्स हैं जो कि हमारी क्वालिटी को खराब करते हैं. अगर हमें कोई इससे जनरेटर चलाना है या इसको काफी एक महंगे सिस्टम में इसको यूज करना है, तो वी हैव टू प्यूरिफाई दिस गैस. तो जो यहाँ से हमारे पास गैस प्रोड्यूस हुई, इसको हम रॉ गैस को डायरेक्ट वहाँ फीड नहीं करेंगे, उससे पहले इसको ट्रीटमेंट देंगे कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करके, इसको तब यूज करेंगे हम. ठीक है, नाउ फर्मेंटेशन आता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया एंड यीस्ट. देखो जो आप ब्रेड खाते हो,
जो ब्रेड खाते हो आप, सब खाते हो ब्रेड? यस सर। बताइए, पिज्जा खाते हो, पिज्जा के नीचे यस ब्रेड सर, होती है। यस सर। सो उसमें क्या होता है, जो हमारा गेहूं का जो आटा है, जो डो है, उसके साथ हम बनाते हैं यीस्ट। एंड यीस्ट क्या करता है, यीस्ट उसके जो स्टार्च है उसको खाना शुरू करता है, एंड उसकी वजह से आपकी जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एंड आपका जो क्या बनता है, इथेनॉल। सो उसकी वजह से जो आपका उसमें जो टेक्सचर आता है, जो उसमें देखोगे आप फ्लफीनेस आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द यीस्ट एंड बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस जो उसमें हुआ है। विदाउट यीस्ट यू कांट मेक ब्रेड। ओके, तो यीस्ट उसके लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एंड द प्रोसेस जो वो कर रहा है दैट इज फर्मेंटेशन। So it is a process of decomposition of organic matter by microorganisms, especially by bacteria and yeast. It is a well-established and widely used technique for conversion of grains, sugar, crops into ethanol, यानी कि ethyl alcohol. And alcohol can be blended with gasoline. जैसे मैं बताया था, पेट्रोल के साथ अभी हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि 10% इसको इथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग करें हम। So अगर हम 10% मान लो, हम बाहर से 100 मिलियन गैलन्स जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से हम 10% कर दें, यानी कि 90 मिलियन गैलन्स, तो रफली अगर मैं बात करूं तो 10 मिलियन गैलन्स जो हमारे पास फ्यूल था वो हमने नहीं इंपोर्ट किया बाहर से। इसका मतलब हमने अपना कुछ रिजर्व उनको नहीं दिया, अपना जीडीपी का हिस्सा कुछ नहीं दिया उनको हमने। अपनी जो हमारी इनकम थी, नेशनल इनकम, वो हमारी उतनी बच गई 10% के बराबर। ये हमने खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है। सो इतना पैसा जो हमारा बाहर जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा। अल्टीमेटली अ डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूल somewhat decreases. So that is not only beneficial for the people or citizen of India, but also for the economy, कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, जैसे आपने कहा कि जैसे मतलब बायोमास को अगर हमें मीथेन में कन्वर्ट करना है तो कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। सर, अगर किसी नॉर्मल इंसान को करना है तो किसी बायोमास का जो भी काउ डंग है, जो भी चीज है, हाँ, उसको मीथेन में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा सिंपल स्टेप में से? सिंपल स्टेप उसके लिए एक सिस्टम होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सिस्टम इन विच देयर इज नो कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर। ऑक्सीजन होगा तो दैट डीकम्पोजिशन विल स्टार्ट, और डीकम्पोजिशन में जो है आपका बहुत ज्यादा जो है जो प्रोसेस आप चाह रहे हो गैस फॉर्मेशन का वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या Okay. करते हैं हम, एक सिस्टम होता है, मैं उसमें डायग्राम दिखाऊंगा आपको। आ, एक सेकंड में दिखाता हूँ। सो दिस इज द सिस्टम। सो जो भी है आपका, दिस इज द मेन एरिया जहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा है। दिस इज द एरिया इनसाइड दिस, ओके सर। एंड दिस इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ से आपका मिक्सिंग टैंक होता है, इसमें यू मेक अ स्लरी ऑफ योर काउडंक, मेनली जो आपका यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं काउडंक्स, या फिर हम जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको चॉप कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, क्योंकि यहाँ फंस जाएगा, इसलिए उसको हम छोटा छोटा काट के यहाँ मिक्सिंग टैंक में डाल के इसमें यहाँ फीड कर देते हैं। ओके, ओके यहाँ सर। से यहाँ तक उसका लेवल रहता है, मतलब ये फिल रहता है। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ तक जब इसमें वाटर भरा होगा तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है ऑक्सीजन का जाने का। दूसरा, इधर ये आपका आउटलेट एरिया है। जब यहाँ पे इसका, दिस इज द डेटम लाइन यहाँ पे, तो फ्लूइड अगर यहाँ पूरे में फ्लूइड 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 भरा हुआ है तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि यहाँ का लेवल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये वाला लेवल सेम रहेगा। एंड यू कैन सी कि ये दोनों चोक एरियाज हैं इसके, जो इनलेट हैं आपके गैसीफायर के, जहाँ पे आपका गैस बन रहा है, और बेटर आई शुड से द डाइजेस्टर जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ये वाला प्रोसेस गैस फॉर्मेशन का, ये ओके सर। कट ऑफ है ऑक्सीजन से। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल रहा कि वी हैव कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और ये वाला जो हमने डोम ऊपर बनाया इसको, ताकि ये जो गैस यहाँ प्रोड्यूस हो ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, एंड दिस इज द आउटलेट पोर्ट फॉर द गैस। यहाँ से हम गैस को अपने डोमेस्टिक यूज के लिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं इसमें डालने की, तो यहाँ से स्लरी डाली, इंस्टेंटली गैस फॉर्मेशन नहीं होती स्टार्ट, इसके लिए हीट भी चाहिए। तो हीट हमारी सनलाइट आराम से मिलती है यहाँ से, तो हमें एक ओपन एरिया में इसको बनाना है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती हो। सो बिकॉज ऑफ द सनलाइट हीटिंग विल टेक प्लेस, एंड द बैक्टीरिया जो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है
वो in the presence of heat and humid conditions and in the absence of air, it starts digesting this food and in result converts this into methane gas. Okay, CH4. Okay, so we can say that like in the absence of oxygen, bacteria can able to create gas. Yes, that is special kind of bacteria. Okay, so it will create automatically. It will take time of 6 to 7 days and depending upon the temperature ambient में कितना है. Generally in summers the production of the gas is much faster rates, but in winters it slow down little bit. Okay, because of the atmospheric conditions desired जो temperature है अपने नहीं हो पाता है. So this can be achieved easily. And after that this decomposition के बाद जो गैस तो मिली हमें, जो बच के निकलेगा यहाँ से स्लरी, that is a manure, very good manure. वो आपकी खाद है, बहुत अच्छी खाद है, उसको आप खेतों में डालो. That can be used as a fertilizer. ठीक है. So इसका Yes, sir. हर एक पार्ट आपके लिए यूजफुल है. So गैस आपने इस्तेमाल कर ली, आपने मैन्योर मिल गया और आपका जो यहाँ पे वेस्ट था आप उससे छुटकारा मिल गया. So Yes. no doubt this is a best solution for the farmers, not only to increase their yields, अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज करने का, दूसरा also to protect the environment. Yes, sir. I think this is clear to you. Yes, sir. सर बोलो. Thank you, sir. सर ये जो डाइजेस्टर होता है सही है मिट्टी के अंदर होता है, ये बनाया जाता है जो. It's depending upon your budget capacities कितना है. मिट्टी के अंदर नहीं होता, ये मिट्टी के अंदर गड्ढा हम खोदते हैं, गड्ढा खोद के तब इसको यहाँ से हम रेनफोर्समेंट देते हैं, कंक्रीट रेनफोर्समेंट. अगर यहाँ पे अगर हम मिट्टी में रखेंगे देन वाटर विल स्वीप आउट और यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा, तो आपका जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथली नहीं चल पाएगा. यहाँ से इनलेट में जो आपका प्रेशर डालोगे देन यहाँ से आप इसको खोल के यहाँ से निकालोगे इसको, तो वो अगर यहाँ पे सॉलिड होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो इसको हम क्या करते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. ठीक है. नाउ आजकल तो ये प्लास्टिक सिस्टम्स भी आ गए हैं, एक पोर्टेबल सिस्टम्स आ गए हैं. अगर आपके पास एक दो भैंस या गाय है तो यू कैन मेक देम, उसमें आप उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा वो परचेज करके लाओ, ड्रम टाइप है, सब चीज उसमें बना हुआ है ऑलरेडी, बस आपको उसमें स्लरी मिक्स करके डालनी है और 5-10 दिन में आपका गैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो पढ़ते हैं इसको क्या है. तो गैस प्लांट के बारे में, द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज द वेट काउ डंग. सम ऑफ अदर सोर्सेज जो है वो सीवीएस से भी बना सकते हैं हम, क्रॉप रेजिड्यू जैसे मैंने बताया आपको, वेजिटेबल वेस्ट है, वाटर हाइसिंथ है, एल्गी है, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स हैं, पिग मैन्योर है एंड ओशियन कैल्प्स हैं. सो बायोगैस अ मिक्सचर कंटेनिंग 55 to 65% मीथेन होता है उसके अंदर, and you can say that this is the main constituent of methane gas. Biogas is the methane, 50 to 65%. जो उसके अंदर बायोगैस जो हमने प्रोड्यूस की है जो होगा उसके अंदर, दैट इज मीथेन, एंड 30 to 40% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट बीइंग द इम्प्यूरिटीज, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सम नाइट्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो रॉ मटेरियल था वो कैसा था. उसके अंदर ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी परसेंटेज कितनी थी, तो उससे डिपेंड करेगा कि आपका जो इम्प्यूरिटीज हैं वो कितना कंटेंट है, कितना परसेंटेज है उसका. कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट, इससे भी हम बना सकते हैं. इट इज अ क्लीन बट स्लो बर्निंग गैस एंड यूजुअली हैज अ हीटिंग वैल्यू ऑफ अबाउट 18 किलोजूल पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर अगर आप गैस लेते हो ये वाली, तो इट विल गिव यू 18 kilojoule of energy. So that can be used directly in cooking, reducing the demand for firewood. ठीक है. Moreover, the material from which biogas is produced retains its value as fertilizer and can be used to return to the soil. और हम soil को fertilize करने के लिए उस manure को use कर सकते हैं. तो biogas is produced by digestion, pyrolysis and hydrogasification process. The digestion is a biological process that occurs in absence of oxygen. Okay, this is the important point and ये सबसे important है कि absence of oxygen में ये होता है.
एंड क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स एट एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 35 to 70 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द आइडियल कंडीशंस. सो अगर ये वाली टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूं, सो ये समर्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा. अगर हम बात करें विंटर्स की, तो एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 15 डिग्रीज टू 25 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर आई एम आस्किंग. सो 35 तो इस बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मुश्किल ही अचीव होता है. मे बी इन डे टाइम 1 or 2 hours this can be achieved at peak noon, but for whole day sunlight, when जब तक आपकी सनलाइट रहती है, till the sunlight is there on the earth, इस विंटर्स में इतना टेम्परेचर अचीव कर पाना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. So that's why the gas production declines in winters. The container in which the digestion takes place is known as a digester. ठीक है. So this is the basic जो मैंने बताया आपको. Now बायोगैस की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो फ्लेमेबल गैस है, फ्यूल गैस है, 60% इज योर मीथेन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात छोड़ दें, द गैस कैन बी अपग्रेडेड बाय रिमूवल ऑफ CO2 with water scrubbing, and gas with high heating value can be used in internal combustion engines for directly running your generators for producing electricity. कि आपने गैस से सिर्फ हीट प्रोड्यूस नहीं की, नाउ आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस गैस यू आर यूजिंग इट डायरेक्टली इनटू योर DG सेट्स, जनरेटर्स में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फ्यूल. और सीधा आपका देखो क्या गोबर पड़ा था, घास पड़ी थी, उसको आपने सीधा गैस में कन्वर्ट एंड गैस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया. सो क्या आप समझते नहीं है कि दिस इज हाउ दिस इकोनॉमिकल इट इज, कितना इकोनॉमिकल है ये, हाउ मच इकोनॉमिकल इट इज एंड हाउ मच बेनिफिशियल इट इज फॉर नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बट आल्सो फॉर द एनवायरमेंट. सो इसके लिए प्रोत्साहन गवर्नमेंट कर रही है. ठीक है. फिर द अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो कुकिंग हो गया, डोमेस्टिक एंड लाइटनिंग हीटिंग हो गया, आईसी इंजन्स में प्यूरिफिकेशन के बाद हो गया, and fuel cells. The electricity can be produced by using biogas in fuel cell with air as oxidant, and the electrolyte is usually potassium hydroxide. Fuel cell में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है? सर आईसी इंजन में कैसे हो सकता है इसका यूज? आईसी इंजन क्या होता है बच्चे? इंटरनल कंबशन इंजन. तो इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसका मुझे एप्लीकेशन बताओ एक बार पहले, क्या आईसी इंजन कहाँ यूज करते हैं? सर ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है. हाँ, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूल, पेट्रोल. अगर मैं सीएनजी गाड़ियों की बात करूं तो उसमें भी आईसी इंजन है. यस सर. कंप्रेस्ड आपकी जो है नेचुरल गैस वी आर यूजिंग. आपके इंटरनल कंबशन इंजन से बस टाइप फ्यूल टाइप चेंज हो गया है. नाउ यू आर यूजिंग गैस टू रन दोज इंजन्स. डीजल्स में आप डीजल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल्स में आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं गैस इंजन जो आपका है सीएनजी वाला उसको हटा दूं, उसका जो सिलेंडर है उसको हटा देता हूँ, और मैं एक सीधी पाइपलाइन उसको उठा के लेके आता हूँ, अपने घर पे लगा लेता हूँ, मतलब अपने खेतों पे लगा लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपना डेयरी फार्मिंग किया हुआ है, और उसमें मैं एक यहाँ से बायोगैस का जो मैंने प्रोड्यूस किया उसका पाइप में उसके इनलेट में लगा दूं आफ्टर प्यूरिफिकेशन. सो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा? आफ्टर एडजस्टिंग द टाइमिंग ऑफ द क्रैंक हम आसानी से इसको जला सकते हैं उसके अंदर. यस सर. यस सर. तो यू कैन यूज द आईसी इंजन. यस सर उसकी एफिशिएंसी इंजन की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिपेंडिंग अपॉन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. ओके, efficiency is purely depending upon your calorific value, your temperatures of ambient, your heat rejection and heat additions. You can easily calculate. You have the formula N(T2 - T1 / T1). So depending upon the how high the temperature you give to the compression strokes, and आपका जो exhaust है वो कितने कम minimum temperature पे होता है, that is the parameter for your efficiency calculations. With the change of fuel you can't say कि आप सिर्फ फ्यूल चेंज करके आप पता लगाना चाहें that what will be the change in efficiency. No, you can't.
It has multiple factors. Okay. बात एफिशिएंसी की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हमारे पास रेडिली कौन सा फ्यूल अवेलेबल है जो एम्बियंट में हो और जो रिन्यूएबल हो। हमारे पास सीएनजी नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इजीली अवेलेबल नहीं है। बट मीथेन कोई बात नहीं, अगर 10% एफिशिएंसी कम देता है तो क्या फर्क पड़ता है, वी कैन प्रोड्यूस इट अगेन। गैस हम ज्यादा से ज्यादा दोबारा से बना सकते हैं, और गोबर डाल देंगे और इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट डाल देंगे, आज नहीं तो कल फिर दोबारा बन जाएगी गैस। बट व्हाट अबाउट द पेट्रोलियम, इट टेक्स thousands of years to form। तो क्या आप उस पर 100% रिलायबल हो सकते हो? नहीं। सो वी शुड गो फॉर नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर अपनी लाइफ को हमें इसी तरह से चला के रखना है और भी ज्यादा जो है इसको कंफर्टेबल बनाना है, देन वी हैव टू एक्सप्लोर अदर एरियाज। बायोगैस है, फोटोवोल्टाइक सेल्स है, हमारे पास सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्शन है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर की तो मैं बात नहीं करता, बिकॉज उसको मेंटेन करके रखना एंड द डेंजर, वो जो थ्रेट है उसका रेडिएशन का। हाँ, ये तो आपको पता ही हो गया, मैंने बता दिया, पढ़ा दिया आपको, तो यू कैन अंडरस्टैंड द हाउ लिथियल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इफ मिसहैंडल्ड। सो बेटर के हम नॉन कन्वेंशनल्स पे जाएं, और जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी आर एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री, जो हमारा सबसे ज्यादा शेयर है वो काम का, वर्कफोर्स का, एग्रीकल्चर, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर वेस्ट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो हम, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, वी कैन इजीली अचीव दिस। और हम चाहें तो लीडर बन सकते हैं बायोगैस में। ओके ये तो मैंने प्लांट में, जब मैं आपके बीटेक में था, जब मैंने पढ़ा था, ये प्लांट मैंने घर पे बना लिया था। अगर आपके पास, मैं बताऊं, अगर आप बना सकते हो तो एक मैंने जो जो आपकी कोका कोला की बोतल आती है 2 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल, उसमें मैंने क्या किया, जो है ये स्लरी ली आपकी गाय का गोबर एंड मिक्स इट विद वाटर। मैंने कोई बैक्टीरिया नहीं डाला, वो अपने आप ही जनरेट हो गया गैस, इतनी तो नॉर्मल जनरेट हो गई गैस, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वेदर दिस वर्क्स और नॉट। वो उसमें बॉटल में भर के रखी मैंने, उसको मैंने थोड़ा सा फिर छोड़ दिया, ऊपर सा जो उसका ऊपर वाला कोन था उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गैस को एक्यूमुलेट होने के लिए जगह चाहिए। और उसके ढक्कन में मैंने एक जो है छोटा सा होल करके एक पाइप लगा दी पतली सी, और उसको मैंने सील कर दिया पाइप को, एक एक वो क्या नाम है, वॉल सा लगा दिया था उसमें मैंने एक छोटा सा। ये सब वेस्ट मटेरियल पड़ा था मेरे घर पे, मैंने उसी से बनाया था, और उसको मैंने इतना टाइट लगाया कि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, और उसको मैंने 5-6 दिन के लिए धूप में रख दिया ऊपर छत पे। जब मैंने उसको हफ्ते बाद निकाला, और उसका वो मैंने खोलने से पहले, वॉल खोलने से पहले मैंने एक कैंडल जला के रखी, और मैंने उसके पाइप को वहां के उसके मुंह के ऊपर रखा, जहाँ कैंडल लाइट थी उसकी थोड़ा सा दूर रख के उसको मैंने ऑन किया, और बहुत तेजी से एकदम फ्लेम जो है निकली उससे, फॉर 1 to 2 seconds तक, जो इतनी गैस जितनी भी उसमें बनी थी, एंड वेरी ब्लू फ्लेम जो उसमें से निकली थी। तो वो इजीली एक एक्सपेरिमेंट था कि हाँ गैस प्रोड्यूस हो सकती है, इस तरह से होती है। सो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो यू कैन डू इट एट योर होम। ओके ओके सर। So biogas plants converts wet biomass into biogas methane by process of anaerobic fermentation, and the bacteria called anaerobes carry out the digestion of the biomass without oxygen and produce methane gas and carbon dioxide simultaneously. So biogas plants are very popular in India, particularly in the rural areas, and the cow dung agriculture waste is converted to methane. अगर आप YouTube पे बायोगैस सर्च करोगे, you will get around hundreds of videos जो डोमेस्टिक में आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, वो अपनी भैंसों के लिए जो भी बनाते हैं, दलिया वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फूड जो उनके लिए कुक करते हैं, अपने डेयरी डेयरी जो उनके पशु हैं उनके लिए, वो बायोगैस ही करते हैं। वो दे आर नॉट परचेजिंग एनी एलपीजी सिलेंडर फॉर दैट, क्योंकि उनके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स है, वो क्यों खरीदेंगे सिलेंडर। A typical biogas plant has digester
your inlet tank, outlet tank, and a stirrer. So the biogas plants are built in several sizes, that is 0.5 meter cube per day to around 2500 meter cubic जो है गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है या डे में, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशंस सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स वन. Okay, so biogas are classified as single stage type and two stage type. दूसरा बैच से. थर्ड वन द फिक्स्ड डोम टाइप, यानी कि जनता मॉडल और चाइनीज मॉडल. दिस इज योर जनता मॉडल. एंड मॉडिफाइड फिक्स्ड डोम टाइप, दिस टाइप ऑफ प्लांट हैज एन एडिशनल डिस्प्लेसमेंट टैंक एंड वाटर सील टैंक. देन योर फ्लेक्सिबल बैग टाइप एंड फ्लोटिंग डोम टाइप. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स. ठीक है, तो जनता मॉडल गोबर गैस प्लांट अगर हम बात करें, सो इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं दैट इज फाउंडेशन. जहां पे इसको बनाएंगे मुझसे पहले एक पक्का इसमें फ्लोर डालना पड़ेगा हमें कंक्रीट का, दैट इज फाउंडेशन. देन कम्स योर डाइजेस्टर, दिस इज योर डाइजेस्टर. एंड थर्ड वन इज योर डोम. एंड दिस इज योर इनलेट एरिया, जहां से आपका इसमें आप जो भी इसमें जो डालोगे स्लरी बना के, दैट इज इनलेट. दिस इज योर आउटलेट यहाँ से. एंड मिक्सिंग टैंक, यहीं पे मिक्सिंग होती है. एंड गैस आउटलेट पाइप, यहाँ से आपकी जो गैस कलेक्ट हुई है उसको हम अपने बर्नर तक ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको जलाएंगे. ठीक है, सर. हाँ बोलिए. सर जैसे किसी ने ये बायोगैस प्लांट, ये गोबर गैस प्लांट बना दिया, तो उसको अगर आवाज कट गैस रही है, कितनी योर बनी है, योर उससे वॉइस इज ब्रेकिंग रामदत्त. सर. हाँ बोलिए. सर जैसे किसी को पता करना है कि गैस कितनी बनी है अंदर, तो कैसे हाँ. करेगा वो पता? भाई वो लिक्विड फॉर्म में होगी. नहीं, कितनी ये कौन कह रहा है form लिक्विड में फॉर्म में? कि हाउ मतलब हाउ द गैस कैन बी इन लिक्विड फॉर्म डियर? सर लिक्विड फॉर्म में नहीं होती सर इसकी गैस. अबे लिक्विड और मैं पूरे जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है मैंने अरे लिक्विड कुछ नहीं कर नाम ही सकता नहीं है. लिया यार. आपको पता है फॉर्म्स ऑफ सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म्स होती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं? सॉलिड लिक्विड गैस. यस सर. रामदत्त, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. देखो हमारे पास ना फ्लो मीटर्स होते हैं, जो हम जैसे हमारी जो सप्लाई है, जो कितनी सप्लाई हो रही है हमारे पास. अगर मैं आपकी पेट्रोल की बात करूं कि आपने आपकी टैंक में कितना फ्यूल आया, तो यू हैव अ रोटरी टाइप फ्लो मीटर्स वहां पे लगे होते हैं, जो ये देखते हैं कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज दिस. सो यू कैन इजीली फाइंड द डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज कितना है. एंड बाय मल्टीप्लाइंग द टाइम, कि डिस्चार्ज पर सेकंड इतना था, एंड फॉर 10 सेकंड्स यू हैव रन दिस मशीन, सो यू विल गेट द वैल्यू कि इतना फ्यूल आपका फ्लो किया लिक्विड्स में. सिमिलरली देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ flow sensors that are used for the measurement of gas. ठीक है, ओके सर. एक डिवाइस हम लगा के ये कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू. मेन हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, वो उसके पीछे हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, मैकेनिकल प्रोसेसेस क्या है, ये कंस्ट्रक्शन वाला हमें काम कैसे करना है. ये तो एक बात की बात हो गई कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय. हाँ सर अगर गैस अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, अगर उसको पता नहीं चला, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डिस्पर्स इन एयर, क्योंकि ये बड़े बड़े एरियाज में होते हैं, ओपन एरियाज में होते हैं, घर के अंदर नहीं बनता ये वाला प्लांट. नहीं, या सही, आई नो. हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होगा कि मीथेन जो है इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस. इट विल इंक्रीज योर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट. ठीक है, सो लीकेज ओके सर. इज नॉट वेरी बिग इशू. इतना प्रेशर नहीं होता है इसका कि जितना आपके सिलेंडर में प्रेशर होता है, इतना नहीं होता है इसमें प्रेशर. आप ये खुद देखो ना, यहाँ पे प्रेशर कैसे जनरेट हो जाएगा. ऑल द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर. सो मोर देन वन एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा, ये 1 to 1.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा. 1.3 एटमॉस्फेयर, 1.5 एटमॉस्फेयर. ये नहीं है कि आपको 200 बार प्रेशर पहुंच गया, 180 एटमॉस्फेयर पहुंच गया. नो,
दिस मच प्रेशर अगर हो जाए फिर तो सीएनजी खत्म ही हो जाएगी। हमारी जरूरत ही क्या है फिर हमें कंप्रेशर्स लगाने की, ताकि हम इतने बड़े बड़े Yes, sir. कंप्रेशर्स लगा के बैठे हैं अपने सिलेंडर्स को भर रहे हैं। जो हमारी गैस की कीमत 200 रुपए है वो 800 रुपए में सिलेंडर का पे करना पड़ रहा है, बिकॉज 600 रुपए को तो हमारे जनरेटर को लग गए चलाने में, कंप्रेसर को चलाने के लिए। Yes, दैट sir. मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर इटसेल्फ। सो हम क्यों करेंगे ये चीज? एक बार अटेंडेंस बोलिए यार, अटेंडेंस रह गई आपकी आज की, जल्दी Okay, से sir. टाइम हो गया। सर अगले क्लास में लगा लो, अगली में भी लगाएंगे, अगली में भी लगाएंगे, इसका इसमें तो भी लगा। टाइम हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्लास में लगाते हैं अटेंडेंस। यस सर, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ये सही है। सर अभी लगा लो अटेंडेंस, फिर आप बाद में फिर मतलब क्या हाँ पता मिस सर, हो कोई जाए, आए इसलिए अभी ना लगा आए लो। सर, हम आए ना आए। ये सर जैनिश तो पागल है सर, आप लगाओ। ये तो सर इसकी बुद्धि घुटनों में है। लगा लो भाई, 1 मिनट में कौन सी अटेंडेंस लग रही है, लगवा लो। ये बुद्धि वाला कौन है? लिक्विड। लगवा लेंगे। आकाश, ओके, चलो जाने आकाश, तो देखते हैं भाई। अभिषेक, प्रेजेंट सर। सर अभिषेक आकाश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अंकित, सर अभिषेक प्रेजेंट। अंकित, हाँ हो गया यार, अंकित, अंकित, आशीष, प्रेजेंट सर। चंदन, चंदन, यस सर। योर गौरव, यस सर गौरव। हिमांशु, सर Yes, sir. अंकित बोल रहा है प्रेजेंट। हिमांशु चैट पे। 17, Yes, sir. Yes, sir. 18, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 19, प्रेजेंट सर 19। 22, प्रेजेंट सर। 23, प्रेजेंट सर। 24, 25, 29, प्रेजेंट सर।